हेलो फ्रेंड, आज हम बीएससी बॉटनी के एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक विषाणु के बारे में स्टडी करेंगे। ये विषाणु का जो क्वेश्चन है वो बहुत टाइप से पूछा जाता है और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, विषाणु क्या है? संक्षेप में पादप विषाणुओं की प्रकृति एवं संकरण या संचरण पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विषाणु या वायरस। व्हाट इज विषाणु? विषाणु अकोशिकीय परासूक्ष्मदर्शी प्रोटीन के आवरण में स्थित नाभिकीय अम्लों की बनी एक ऐसी संरचना होती है जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकती है। मतलब वायरस एक ऐसा अकोशिकीय और एक परासूक्ष्मदर्शी जिसे केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है और प्रोटीन के आवरण में स्थित नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकती है। और यह जो वायरस होता है यह जीवित कोशिकाओं जो लिविंग सेल्स होती है उसके बाहर एक रासायनिक अणु के रूप में कार्य करता है या वर्क करता है। इसमें रोग उत्पन्न करने या डिसीज क्रिएट करने की क्षमता होती है या पाई जाती है। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। कौन से माइक्रोस्कोप के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। विषाणु शब्द ग्रीक शब्द वायुयम से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लिक्विड पॉइजन या तरल विष। विषाणु पौधों एवं जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जो विषाणु होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनमें डिसीज उत्पन्न करते हैं। कॉसियस एवं सर्वप्रथम ट्यूलिप के पौधे में प्रथम विषाणुओं की खोज की। कॉसियस ने सर्वप्रथम ट्यूलिप के पौधे में, ट्यूलिप एक प्लांट है, के पौधे में विषाणु रोगों की खोज की एंड टोबेका मोजेका रोग की खोज की थी। डिमिट्री इवानोवस्की ने सर्वप्रथम टीएमवी वायरस टोबेको मोजेको वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। टीएमवी वायरस को एक रवे या क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। विषाणु प्रायः नाभिकीय अम्ल एवं प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो विषाणु होते हैं वह न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। पादप विषाणु में नाभिकीय अम्ल आरएनए पाया जाता है। जो प्लांट वायरस होते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है, बट जो जंतु विषाणु या एनिमल वायरस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है। पादप विषाणु में आरएनए पाया जाता है और जंतु विषाणु में डीएनए पाया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ वायरस या विषाणुओं की प्रकृति। विषाणुओं के लक्षण के आधार पर उनकी प्रकृति का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। नेचर ऑफ वायरस। फर्स्ट, विषाणुओं की निर्जीवों में समानता। मीन्स वायरस की निर्जीवों से क्या क्या समानताएं पाई जाती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार विषाणु अजीवित पदार्थ है। क्योंकि विषाणु क्यों अजीवित पदार्थ है? वाई? विषाणुओं को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो विषाणु होते हैं वह क्रिस्टल के रूप में भी होते हैं। इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। इनमें कोशिका भित्ति या शेल वाल एवं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है। मतलब मीन्स इसका मतलब होगा कि जिसमें सेल वॉल एवं जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो अब्सेंट होता है। इनमें एंजाइम का भी अब्सेंट होता है। ये स्वः उत्प्रेरक होते हैं। सेकेंड, विषाणुओं की प्रकृति में विषाणुओं की सजीवों से समानता। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि विषाणुओं की निर्जीवों से क्या क्या समानता है। सेकेंड में है विषाणुओं की सजीवों से समानता। फर्स्ट पॉइंट, इनमें वृद्धि एवं प्रजनन होता है। विषाणु ग्रोथ एवं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। सेकेंड, यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही परजीवी होते हैं। जो लिविंग सेल्स होती है विषाणु उन्हीं में परजीवी होते हैं, अर्थात ये अनिवार्य परजीवी होते हैं। थर्ड पॉइंट, यह प्रोटीन एवं नाभिकीय अम्ल न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं जिनका अनुभार अत्यधिक होता है। जो विषाणु होते हैं उनका अनुभार होता है वह उच्च अनुभार वाले होते हैं
और यह प्रोटीन एवं नाभिकीय अम्लों से मिलकर बने हुए होते हैं। 4th पॉइंट, यह केवल जीवित पोषकों के अंदर ही जनन कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था विषाणुओं की नॉर्मल कैरेक्टर के बारे में या नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में कि विषाणु क्या होते हैं, जो जीवित पोषकों के अंदर ही जनन कर सकते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं और जीवित कोशिकाओं के बाहर क्या करते हैं, एक रासायनिक अणु के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें क्या सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा विषाणु की सजीवों में समानता में, कि विषाणु या ये केवल जीवित पोषकों के अंदर ही जनन कर सकते हैं या जनन करते हैं। इनमें 5th पॉइंट है, इनमें उच्च अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। मतलब विषाणु क्या होते हैं, उच्च अनुकूलन की क्षमता, इनकी जो अनुकूलन क्षमता होती है वो क्या होती है, हाई लेवल की होती है। अनुकूलन क्षमता हाई लेवल की पाई जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, विषाणुओं की डेफिनेशन एंड जनरल कैरेक्टर एंड नेचर्स ऑफ वायरस।